नमस्कार, जय माँ सती माता। आप देख रहे हैं हमारे वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज है। हमारे पेज के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये गांव दिख रहा है वो आपको रतनगढ़ तहसील में देरासर गांव की आगे तस्वीर है। ये रोड जा रही है देरासर। इसी साइड के अंदर रतनगढ़ पड़ता है और रतनगढ़ से देरासर लगभग 3 या 4 किलोमीटर की दूरी है। ये स्थान है वो एक जैसे सरकना सती माता का मंदिर बता रहे हैं गांव वाले। आज हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इसी मंदिर का वो वीडियोग्राफी करने जा रहे हैं। इस वीडियो द्वारा कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना, क्योंकि हमें जहाँ तक जानकारी मिलेगी वहाँ तक का ये दृश्य है वो हमारे चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये दृश्य है वो हमारे जैसे राजस्थान के अंदर रतनगढ़ तहसील में देरासर गांव में जो सरकना सती माता का मंदिर का दृश्य है वो बाहर से है। और अंदर चलकर हम इस मंदिर की पूरी गाथाएं, पूरी जैसे तस्वीर, पूरा दर्शन हम हमारे चैनल के माध्यम से आज जरूर कराएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर जरूर करना, क्योंकि ऐसा ये सौभाग्य प्राप्त हमेशा के हमेशा लिए नहीं मिलता। यहाँ पर बहुत अच्छे वृक्षों से एक छाँव की तरह ये सती माता की जो एक मेहर हो रही है, ये दृश्य हमारे चैनल के माध्यम से आएंगे आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे वीटी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। साथियों, आज मैं एक ऐसा अवसर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जो हमारे ऐसे एक ग्राम है, जैसे धार्मिक ग्राम है। एक जैसे पुराने ज़माने में एक गाना मैंने सुना था, उस गाने का सबसे पहले बोल था, वो गाना गाया तो किसी कलाकार ने गाया था कि तुमने पुकारा हम चले आए। आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर जैसे संपर्क हो जाता है, सोशल मीडिया से इंसान है वो आपस में मिल लेते हैं। मैं कहना नहीं चाहता यहाँ सती माता का स्थान है, लेकिन सोशल मीडिया से जैसे सीमा हैदर है वो पाकिस्तान से भारत चली आ गई। लेकिन हमने ऐसा काम नहीं करना है। सोशल मीडिया से जो ऐसा ही करना है वो काम सत्य के रास्ते चलने वाला हो, उस काम से हमारा आगे संपर्क बढ़ता हो, या काम से सदुपयोग हो। दुरुपयोग नहीं करना है। दुरुपयोग से ऐसा हो जाए कि हम चले आगे, हमें किसी को उलझान में डाल दिया, ऐसा नहीं। लेकिन कई दिनों से हमारी बातचीत चलती रही। जैसे हमारे सुरेंद्र सिंह जी है इसी गांव के, जैसे विक्रम सिंह जी। हम खड़े हैं अभी देरासर गांव है, रतनगढ़ तहसील के अंदर देरासर गांव में खड़े हैं, और सती माता का एक मंदिर है। सती माता के मंदिर के विषय से हम चलकर आए हैं। और विक्रम सिंह जी से हमारी कई दिनों से मुलाकात सोशल मीडिया से होती रही, और विक्रम सिंह जी से हमारी बातचीत होती रही। विक्रम सिंह जी ने बोला कि आप कभी हमारे गांव पर आओ, हमारे सती माता का मंदिर है वो भी आपके चैनल के माध्यम से दिखाओ। तो हम कहते रहे कि हम कभी आएंगे। तो आज हमें अवसर है, ये मौका प्राप्त हो गया, हम आ गए और हम थोड़ी बातचीत कर ले। पूरा का पूरा सती माता का मंदिर का वीडियो है वो हमारे चैनल के माध्यम से हम जरूर दिखाएंगे। इनसे पहले हमें जैसे मुलाकात तो हमारी विक्रम सिंह जी से हुई, और गांव आने के बाद हमारे ग्राम के जैसे एक और भी हमारे जैसे दर्शक है, वो मैं नाम पता पूछ कर मालूम पड़ेगा, क्योंकि उनसे भी मैं, क्योंकि हमारे सब भी जो भी दर्शक वीडियो देखते हैं वो हमारे, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। तो सबसे पहले मैं नाम पता पूछूंगा। मैं सर जी नमस्कार जी। नमस्कार। थोड़ा जोर से बोलिए। नमस्कार साहब, नमस्कार। आपका सबसे पहले तो नाम परिचय बताइए। मेरा नाम गोविंद सिंह है, चारण गोत्र हूँ, खिड़िया गोत्र का चारण हूँ, देरासर का निवासी हूँ। और मेरे यहीं से मेरे पूर्वजों में लालदान जी ठाकुर साहब हुआ करते थे, उनकी पूर्ति। गोविंद सिंह जी, चारण समाज में एक जैसे ठाकुर साहब है, आप ठाकुर साहब भी हो, तो मैं गोविंद सिंह जी से बात कर रहा हूँ। गोविंद सिंह जी हमें पूरी डिटेल बताएंगे। गोविंद सिंह जी से तो पहले हमारा बहुत बहुत चैनल के माध्यम से स्वागत है। गोविंद सिंह जी, आप हम यहाँ पर आए हैं तो आप कितने खुश हैं? बहुत कुछ है। माई की कृपा है, सती जी महाराज की। आप प्रयास रहे सती जी का प्रसार
शक्ति तो माता का प्रसार। चलो हम भी यही चाहते हैं कि माँ सती जी हम पर भी कृपा करे, इसी गांव पे कृपा करे। और गोविंद सिंह जी, हम आपको जैसे चैनल के माध्यम से दिखाए कि यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज चलता है, तो इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छा है, प्रसार हो रहा है, अच्छी चीज़ों का प्रसार हुआ। आपका यूट्यूब चैनल है वो अच्छी चीज़ों को प्रसारित कर रहा है, वो बहुत ही इसके सराहनीय बाद करे। हमारी मुलाकात विक्रम सिंह जी से सोशल मीडिया के द्वारा, फोन के द्वारा हुई, तो वो भी विक्रम सिंह जी हमारे पास में खड़े हैं। विक्रम सिंह जी, राम राम सा। राम राम सर, राम राम सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत चैनल के माध्यम से स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विक्रम सिंह जी, आज हम एक सती माता के स्थान पर आए हैं और सती माता का मंदिर दिखाने जा रहे हैं दर्शकों को। और सती माता का मंदिर हम दिखाएंगे, पूरा का पूरा वीडियो है वो आप जरूर देखना। ये जो सामने जो हमारे खड़े है वो जैसे देरासर गांव के ही है, जैसे इस गांव के सदस्य है। और आज मैं इस मंदिर में चला आया हूं और मंदिर की पूरी कहानी इनसे हमें प्राप्त होगी। ये है देरासर गांव की जैसे सरकना सती माता का मंदिर है। ये मेन जो सभा मंदिर है उसके आगे ही मैं खड़ा हूं और बहुत अच्छा यहाँ दृश्य देखने के लिए मैंने भी महसूस हो रहा है कि मैं आज सती माता का वीडियो है वो अपलोड करके दर्शकों तक पहुंचाने जा रहा हूं। ये हमारे देरासर में, जैसे रतनगढ़ तहसील में देरासर गांव है, उसमें ये सरकना सती माता का मंदिर है। बताया जाता है कि ये सरकना सती माता का इसी देरासर गांव में जैसे पीहर था और माँ अपने बेटे पे ये सती हुई थी। और ये खुंडिया की जैसे ये माता है, वो खुंडिया गांव है वो पीरा था, सरदार साहब तहसील में खुंडिया गांव पड़ता है वहाँ पर। आगे चलकर हम दर्शकों को पूछेंगे और इसके विषय में थोड़ी हमें जानकारी और मिलेगी। अभी मैं चलता हूँ गोविंद सिंह जी के पास। गोविंद सिंह जी, राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। गोविंद सिंह जी, आप सती माता के विषय में थोड़ी हमें कहानी बताइए कि सरकना सती माता का नाम सरकना सती माता कैसे रहा? सर्वप्रथम तो यह बताइए। सरगना सिटी का नाम सरगना सिटी इसलिए पड़ा, ये भूमि सरगना थे बहुत बड़े, पहले झाड़ों में बनती थी। सरगना था, उजाड़ जगह थी, चबूतरा था, मंदिर नहीं था, इसलिए लोग बाग सरगनों के कारण इसका नाम सरगना सिटी रखा। गोविंद सिंह जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर पहले के ज़माने में सरकने होते थे। सरकने आज भी है कई कई जगहों पे, लेकिन यहाँ पर इसी जंगल में सरकने होते थे। सरकना होने के बावजूद यहाँ पर सती माता का स्थान यहाँ रहा, तो सरकना सती माता बोला गया। क्यों गोविंद सिंह जी? हाँ जी। तो गोविंद सिंह जी ये बताइए, ये सती माता का जैसे प्रथम नाम बताइए, आप नाम क्या था, कैसे ये सती यहाँ पर हुई? यहाँ सती देरासर गाँव का सती माता का क्या समझ था, इसके विषय में। यहाँ के चारण समाज में खिड़िया गौत्र के चारण थे, जागीर का गांव था चारण समाज का। लालदान जी हुआ करते थे। सन 1863 के लगभग 120 साल हो गए, लगभग इससे 160 साल हो गए साहब। और लालदान जी की पुत्री थी सुगन कंवर, वो उनका सुसरा था खुंडिया सरदार के पास में। लालदान जी की पुत्री सुगन कंवर बाल विधवा हो गए थे। उनके एक बच्चा था अर्जुन नाम का। वो बच्चा पहले के ज़माने में बाजरा कम होता था, अकाल पड़ते थे, अकाल के कारण वो बच्चा ऊँटों के कतार में गया था और बाजरा लेने मुल्तान देश में। वहाँ से वापस आते वक्त उस बच्चे अर्जुन को कुत्ते ने काट लिया। वो बच्चा उस टाइम इलाज का कोई साधन नहीं था, अशिष्या थी, इस कारण वो बच्चा परलोक सिधार गया। उस कारण उसकी माता जी सुगन कौर जो देरस की पुत्र थी खुंडिया, उसका सुसला था, उन्होंने खुंडिया में खेती होने की इच्छा जाहिर की थी, मगर परिवार वालों को आपत्ति के कारण वो अपने जो हवेली थी उसके पिछवाड़े जो दरीची बोलते हैं इससे निकल के वो सती जी ताल था राजा सर और खुंडिया के बीच में, उस ताल में कैरों के बीच में अभी जो समसान भूमि है वहाँ वो सती हुए। उन्होंने सती जी महाराज ने अपने पिताजी को सपने में दर्शा दिया और कहा कि आप मेरी पूजा पीर में कर रहे, क्यों मेरे ससुरालों ने मेरी आपत्ति कर रहे थे, इसीलिए मेरी पूजा देरसर में मेरे को जगह दीजिए। लालदान जी ठाकुर साहब ने 2-4 गाँव वालों स्वयं भी लेके खुंडिया जाके वहाँ पूछताछ की तो पता चला है घटना सत्य है। तो उन्होंने सोचा सत्य घटना है भाई, सुगन तो प्रलोक सुधार गई और सती होगी, तो अपने को सपने में कहा। तो उन्होंने ये जगह अभी जो स्थान मंदिर है सती जी महाराज का रोड पर देरसर रतनगढ़ बीच में, वहाँ पे उन्होंने ये जगह सती जी महाराज के लिए एक चबूतरा है और वहाँ पूजा पाठ धीरे धीरे आसपास के लोग धीरे धीरे आने लगे। उसके बाद में सती जी महाराज 5-7 साल बाद में
सती जी का पहला पर्चा जो खुंडिया में हुआ, खुंडिया में 2 बच्चियाँ थी, वो गाय चराने ताल में गई थी, वो शाम तक वापस नहीं, आंधी रेड़ आया, फूटा आया, बरसात हुई, वो बच्ची पूरे गांव वालों ने उनको राजासर आसपास गांव में तलाश की, वो बच्चियाँ नहीं मिली। बाकी सुबह बच्चियाँ गांव में आई तो छोटी जो बच्चे थी 12-13 साल की, उनको पूछा आप रात को कहाँ थी? उन्होंने कहा हमारे को तो डोकरी थी ताल में, वो डोकरी एक झोंपड़ी मिलेगी, वहाँ हमारो रात को पर रुकाया, सुबह हमारे को गांव का पास छोड़ के चले गए। तो गांव वाले बुजुर्ग लोग सब इकट्ठे गए, ताल में गए, देखा वहाँ कोई झोंपड़ा नहीं था। उन बच्चियों को पूछा डोकरी का पहनावा कैसा था? उन्होंने बताया डोकरी विधा थी, उकड़ी थी, विधा जैसे समाज राजपूत चाण समाज जैसे कपड़े, वेश कपड़े से चेहरा वगैरह बता, तो उन्होंने के सती महाराज थी, उन बच्चों को जीवनदान दिया, आदि रड़े में रुकाया, वहाँ कोई झोंपड़ा नहीं था, कोई स्थान नहीं था, तो भी बच्चे ने वो स्थान बताया, तो बताए वहीं इसी जगह आज वहाँ कुंडिया में एक स्थान बना सती जी महाराज का, वहाँ थे। बाकी यहाँ रतनगढ़ तहसील में तो बहुत पर्चे हैं, हजारों पर्चे हैं, पुजारी जी महाराजों को पता है, हमारे को पता है। मच्छर जो होता है, मच्छों के लिए बहुत माने रहते हैं। एक मेरे माता जी पर्चा बताते हैं कि एक बार किराने की दुकान में कोई वेश्य की दुकान थी बनी की, वहाँ गए तो उन्होंने पूछा माता जी कौन सा गांव का? मेरा माता जी का देरासर है। बोला सतीज वाला देरासर कहाँ थे? कहा आपके सतीज जी बहुत सकड़ा साहब। तो मेरा माता जी ने पूछा कैसे? कि मेरी छोटी सी बच्ची थी 12-13 साल की, उसके मच्छे हो गए थे, माता के चेहरे बहुत, मेरे को चिंता हुई शादी कैसे करेंगे। तो मैंने उसको बच्ची को अपने मामा के भेज दिया, पीर भेज दिया कि तू तेरे नैनीताल जा, वहाँ इलाज कराएंगे। मामा ने बहुत चिंता की, इलाज कराया, कोई इलाज नहीं बेटा। तो किसी ने कहा कि आप सती जी महाराज देरासर सती जी ओढ़ लो, उनके नाम से दिए जगो, ताती बांधो। तो उस बनी ने कहा मैंने सती जी महाराज की देरासर जाके मान्यता की, रात को दिए जलाया, तो सुबह उससे मामा का फोन आया कि भाई के तो सब मछली रात को झड़ गए, कहता क्या बात हुई। तो बच्चा बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद सिंह जी, आपने सती माता के विषय में बहुत अच्छी बात बताई, और सती माता की कहानी है वो बहुत लंबी चौड़ी है। और ये सती माता का, और गोविंद सिंह जी मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि सती माता का कोई जैसे मेला वगैरह भी लगता है क्या? मेला हर अमावस को लगता है, हर रविवार को भक्त होता है, संडे को आते हैं, रविवार को अमावस को लोग, अमावस बड़ी अमावस जो अभी आने वाली है उसको भादवे की अमावस को बहुत जबरदस्त मेला होता है, पुलिस प्रशासन ज्यादातर लगता है। रतगढ़ से लेके साला सफाटे तक पूरा जाम लग जाता है, बसों को टेम्पो को आने नहीं देते, पैदल ही इतने आते हैं कि मेले में आप एक बार पधारो तो देखोगे इतनी भीड़, 2-3 घंटा तक दर्शन के लिए लाइन लगती साहब। जरूर आएंगे। गोविंद सिंह जी बता रहे हैं कि हर अमावस को तो मेला, छोटा मेला लगता ही है, लेकिन भादवे की अमावस्या को बहुत बड़ा मेला लगता है। और यहाँ सती माता के जो भी श्रद्धालु कष्ट होते हैं, कोई आते हैं और मनोकामना उसकी पूर्ण होती है, क्यों गोविंद सिंह जी? और मैं गोविंद सिंह जी ये एक आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे अब आज की टाइम में जैसे हमारे जैसे राज का जो जमाना है, राज तेज का जमाना है, तो जैसे हमारे नेता लोग हैं और भी है, इसके विषय में यहाँ पर कोई सहयोग करते हैं? नहीं, सहयोग तो जनता का होता है। सबसे बढ़िया तो योगदान यहाँ पहले गोविंद जी पुजारी जी थे, सती माता को उन्होंने पूजा है, उनका आभार मानते हैं हम चाण समाज। वो यहाँ साइकिल से सुबह 4 बजे तक आते थे, पूजा करते थे। उन्होंने रतनगढ़ में लोगों से सहयोग मांगा, किसी ने कड़ी करी, किसी ने फर्श डलाया, किसी ने चबूतरा बनाया, किसी ने उस गुंबद बनाया। गोविंद सिंह जी कोई आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो जैसे कोई चैनल वाले, यूट्यूब वाले, कोई और जैसे आए यहाँ? नहीं, कोई विशेष नहीं आते थे, कोई पर्सनली कोई वीडियो बना ले जाता है, तो कोई चैनल वाला पर्सनली, कोई चैनल बड़े चैनल का व्यक्ति यहाँ नहीं आया। आज आए हैं आप यहाँ के पुजारी जी हो क्या? पुजारी जी हो, जय श्री राम, जय श्री राम। पुजारी जी आपका नाम परिचय बताइए। अशोक कुमार अशोक कुमार जी, शर्मा, यहाँ इसी देरासर के रहने वाले हो? रतनगढ़। रतनगढ़ के रहने वाले हो। सती माता के विषय में कुछ बता सकते हो? सती माता बहुत पावरफुल है, क्यों हम रात दिन करते हैं सेवा, और यात्री भी आते हैं, वो भी कहते हैं कोई भी बीमारी हो प्रार्थना करते हैं, रातों रात ही ठीक हो जाते हैं। अच्छा, कोई जैसे चमत्कारी पर्चे भी होते हैं? हाँ, चमत्कार होता है, बहुत आदमी खुद ही कहते हैं, दिल्ली बैठे रहते हैं, दिल्ली में कहते हैं हमने तो प्रार्थना की माँ से, रात को ही ठीक हो कोई भी गया, मन में कर ले उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। रातों रात ही हो जाती है। मैं भी एक हमारे मन में मनोकामना के लिए कोई ऐसे कोई मन में कर रहा हूँ, वो हमारी पूर्ति होगी तो भादवा की अमावस पे मेले पे हम और
दोबारा वीडियोग्राफी करने के लिए जरूर आएंगे। पक्की हो ये जाएगी। आरती मशीन है साहब, ये आरती मशीन एक कोई विद्यार्थी था, वो उसको नौकरी नहीं लगी, ST SC का विद्यार्थी था वो इसकी नौकरी नहीं लगी, वो यहाँ है, माता मेरा लास्ट पेपर है, मैं अगर मेरी नौकरी लग जाएगी तो तेरी आरती मशीन चढ़ाऊंगा। तो बुजुर्ग जी को ध्यान है बच्चे का, बच्चा ST SC का बच्चा था, उसने यहाँ प्रार्थना की माँ, उसी नौकरी में वो बच्चा बहुत बहुत सती माता की कृपा है इसी गांव पे, और भी जो श्रद्धालु आते हैं उस श्रद्धालुओं पे सती माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। और हमारे विक्रम सिंह जी हैं, उनसे थोड़ा सती माता के विषय में पूछना चाहता हूँ। सती माता के विषय में मैं क्या बताऊं, यहाँ बचपन में बहुत खेले हम, यहीं प्रसाद खाते थे और कृपा थी माँ की। और विक्रम सिंह जी, आपने जो तमन्ना की थी कि हम इस चैनल के माध्यम से VTV लोगोस चैनल देखते हो आप? हाँ, मैं आपका चैनल देखता हूँ और आपके चैनल के सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैंने आपसे संपर्क किया और आप यहाँ पधारे, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश हो आज? तो बहुत खुश साहब, बहुत खुश। हम भी खुश है आपके जैसे यहाँ मंदिर में खड़े हैं। आपके गांव के मंदिर है और सती माता के मंदिर है, और पूरा का पूरा मंदिर का विवरण है, मैं चैनल के माध्यम से दिखाने जा ही रहा हूँ। और कोई भी व्यक्ति आते हैं यहाँ अपने मन में करते हैं तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये ऐसे गांव वाले जो हमारे दर्शक है वो बता रहे हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से भी आप सती माता का दर्शन है वो कब भी किसी की माध्यम किसी की टाइम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे चैनल है वो फेसबुक पेज और यूट्यूब चल रहा है। यूट्यूब के द्वारा आप सरकना सती माता का दर्शन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी हमें गोविंदान जी से मिली तो गोविंदान जी से थोड़ा परिचय हम सती माता के विषय में और करेंगे, क्योंकि गोविंदान जी ये सती माता है। सती माता को करीब कितने आपको जैसे अनुमान है कितने साल हो गए, जैसे 400 या 300 या 200? सती माता जी 1863 सन में हुए थे, लगभग 160 साल हो गए। रतनगढ़ नाम कोलासर था, ये बीकानेर महाराजा सरदार सिंह जी थे, उस उनके टाइम में सती जी महाराज यहाँ हुए थे। अच्छा, पुराने राजा महाराजाओं की टाइम से हैं? राजा महाराजा टाइम थे बीकानेर जब राजाओं की जागीरदारी थी बीकानेर दरबार की, उसी टाइम से? उस टाइम इधर देरासर गांव चारणों को जगरी खिड़िया चारण गोत्र को जागीर था, उस टाइम ये सती जी महाराज हुए थे। उस टाइम सती पर पाबंदी नहीं था, इसलिए महासती हुए थे। महासती है अपने बच्चे पे लड़के पे, इसलिए महासती महासती बोलते हैं अपने लड़के के ऊपर। जैसे लड़का को जैसे दांत हो गया तो उसके पीछे सती महासती बोलने लगे। और बड़ा जबरदस्त ये माता सती का यहाँ परिचय हैं, और ऐसे हमें बता रहे हैं। करीब ये गांव से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ जैसे मंदिर है वो सरकना माता सती माता का मंदिर है, और सती माता का एक स्थान खुंडिया में ही बता रहे हैं, वो गोविंद सिंह जी बता रहे। गोविंद सिंह जी, खुंडिया गांव में भी इसी सती माता का स्थान? हाँ, ये अपने सुसला में सती हुए थे, मगर उन्होंने अपने पिताजी को 10 सौ दे के कहा मेरा पूजा मेरी पीर में होनी चाहिए, मेरी पीर मेरे को जगह दी, इसीलिए यहाँ भव्य मंदिर है। वो रतनगढ़ के सभी समाजों के सहयोग से मंदिर बना, रतनगढ़ जो 2 किलोमीटर दूर है, रतनगढ़ यहाँ तो 2 किलोमीटर दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंदान जी, आपको बहुत बहुत। और जय हिंद। अगला वीडियो लेकर आपकी सेवा में फिर हम हाजिर होंगे।